चंद साल पहले कराची के एक स्कूल ने अपने स्टूडेंट्स को शुमाली इलाका जात के टूर पर ले जाने का फैसला किया। स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए स्कूल इंतज़ामिया ने इन स्टूडेंट्स को 50-50 के 3 ग्रुपों में तकसीम किया और इन ग्रुपों के लिए रवानगी का अलग अलग वक्त मुकर्रर किया गया। जैसे पहले हफ्ते एक ग्रुप रवाना हुआ, दूसरे हफ्ते दूसरा ग्रुप और तीसरे हफ्ते तीसरा ग्रुप रवाना हुआ। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद बच्चों को मरी के करीब वाक़े कस्बे घोड़ा गली के एक रेस्ट हाउस में ठहराया गया। यहाँ बच्चों को एक दिन क़याम करना था। रात गुजारने के लिए किसी खास एहतमाम की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कमरों के साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक कमरे में 4 से 6 तलबा के सोने का इंतज़ाम किया गया। पहाड़ी इलाकों में अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। यहाँ एक तरफ सूरज गुरूब हुआ तो वहाँ दूसरी तरफ सन्नाटा छा जाता है। और पहाड़ों की तो कहानियां भी ऐसी होती हैं। सयाह तो सयाह, मकामी लोग भी रात को बाहर निकलने से डरते हैं। दूसरी सुबह तमाम स्टूडेंट्स और असातिज़ा तैयार होकर नीचे हॉल में जमा हो गए। आज इन्हें घोड़ा गली से मरी की तरफ जाना था और वहां हाइकिंग करनी थी। स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ गाड़ियों में एक एक उस्ताद के साथ रवाना किया गया। अभी आखिरी गाड़ी के निकलने का वक्त था। जब उस्ताद ने बच्चों को वैन में सवार करना शुरू किया तो पता चला कि एक बच्चा गायब है। उस्ताद को लगा शायद वो किसी काम से ऊपर गया हो, इसलिए 2 बच्चों को उसे लाने के लिए भेजा गया। मगर कुछ देर बाद मालूम हुआ कि वो बच्चा होटल में कहीं नहीं है। होटल इंतजामिया ने भी बच्चे को अलग अलग कमरों में तलाश किया, मगर वो कहीं नहीं मिला। अब टीचर और वहां मौजूद बाकी स्टूडेंट्स भी परेशान हो गए। ये बात बाकी स्टूडेंट्स और टीचर तक पहुंची तो वो सब भी वापस होटल में आ गए और मिलकर उस बच्चे को ढूंढने लगे। इस बात को 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और बच्चे का कोई अता पता नहीं था। अब जिस टीचर की जिम्मेदारी में वो बच्चा था, उसने सोचा कि क्यों ना नीचे उतर कर जंगल और गांव में जाकर देखा जाए। वो टीचर पहाड़ी से नीचे गांव की तरफ उतरने लगा। उसे थोड़ी दूर एक मकान नजर आया, टूटी हुई खिड़कियां, मुकम्मल वीरान, जिसके दरवाजे और सहन में बड़ी बड़ी घास उगी हुई थी। वो टीचर उस मकान की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। जब थोड़ा करीब पहुंचा तो उसे वहां से बच्चों के खेलने की आवाजें आने लगीं। टीचर को अंदाजा हो गया कि बच्चा यहाँ लोकल बच्चों के साथ खेल में लगा हुआ है। वो उस मकान के दरवाजे तक गया, तब भी कमरों के अंदर से बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जब वो टीचर मकान के अंदर दाखिल हुआ और कमरे में देखा तो उसका रंग उड़ गया। अंदर तो कोई भी नहीं है। अब वो आवाजें मकान की पहली मंजिल से आने लगीं। टीचर घबराया हुआ था, लेकिन खोए हुए बच्चे को ढूंढना भी जरूरी था, इसलिए हिम्मत करके टीचर ऊपर वाली मंजिल पर गया। उसे अपने बिल्कुल सामने से आवाजें तो आ रही थीं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। टीचर जल्दी से उस मकान से निकलने के लिए नीचे गया और मकान से बाहर निकल गया। वो जैसे ही मकान से बाहर निकला तो उसे पीछे से बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगीं। हालांकि अभी दोपहर का वक्त था। टीचर जल्दी जल्दी होटल की तरफ गया तो देखा कि जो बच्चा गुम हुआ था वो मिल चुका था, लेकिन बहुत डरा हुआ था। अब ये टीचर उस डरे हुए बच्चे को क्या कहता, क्योंकि जो अभी इसके साथ हुआ था वो तो उसी से परेशान था। शाम ढली तो सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और होटल का स्टाफ लॉन में बोन फायर में और पार्टी में लग गए। वो टीचर होटल मैनेजर के पास जाकर उससे पूछता है कि ये जो सामने जंगल के अंदर एक खाली मकान है, इसका क्या सीन है। टीचर की बात सुन के मैनेजर बोला, क्यों सर, क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ खैरियत है, लेकिन मैं जब दोपहर में बच्चे को ढूंढता हुआ वहां गया तो मेरे साथ काफ़ी अजीब और गरीब वाक़यात पेश आए थे। इस टीचर की बात सुनकर वो मैनेजर कुछ घबरा सा गया और कहने लगा, सर आपसे पहले भी वहां पर कई लोगों के साथ वाक़यात पेश आ चुके हैं। टीचर ने कहा, अच्छा, यानी ये जगह ऐसे वाक़यात की वजह से मशहूर है? मैनेजर बोला, जी सर, मैं पहले वहां काम करता था। वह मकान एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का है और काफ़ी सालों से बंद है। पहले उन्होंने मुझे वहां की देखभाल के लिए काम पर रखा था। वो अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ 1 हफ्ते के लिए आते थे, लेकिन काफ़ी साल हो गए वो लोग अब यहाँ पर नहीं आते। फिर मैनेजर ने मजीद बताया कि पहले ये घर बहुत साफ सुथरा और बहुत खूबसूरत था। मुझे अभी आए कुछ ही दिन हुए थे कि एक रात मैं सारे दरवाजे और ताले वगैरह चेक करके सो गया।
रात को 2 बजे एक अजीब सी आवाज से मेरी आंख खुल गई। ऐसा लग रहा था जैसे घर की हुदूद में कोई दाखिल हुआ है। अब जैसा कि ये एक पहाड़ी इलाका है तो यहाँ जंगली जानवर तो बहुत होते हैं। अक्सर बंदर या फिर चीते भी आ जाते हैं। मुझे पहले तो यही लगा कि ये आवाजें कोई जानवर निकाल रहा है जो घर में घुस आया है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे किसी के सीढ़ियां चलने की आवाजें आने लगी, और जो अजीब सी आवाज पहले दूर से आ रही थी ना, वो आवाज अब मेरे कमरे के बाहर से आ रही थी। और अब इसी वजह से मुझे डर लग रहा था। मैंने दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई कमरे के बाहर चल रहा है। ये बात तो तय थी कि ये कोई जानवर नहीं है, बल्कि ये कुछ और ही है। सर्दियों का मौसम था, इसलिए लाइट की जरूरत नहीं थी। मैं डरा सहमा ये सब कुछ महसूस कर रहा था। फिर मुझे लगा कि मेरे कमरे के अंदर अंधेरे में कोई और भी मौजूद है। और फिर थोड़ी देर बाद किसी चीज ने मेरे पैरों को नोचने की कोशिश की। फिर मैंने चीखते हुए कमरे की लाइट ऑन कर दी, और लाइट ऑन होते ही मैंने देखा कि कमरे में मेरे अलावा कोई और नहीं है। इस बात से तो मैं और भी ज्यादा डर गया। उस दिन के बाद से मैं उस घर में नहीं गया। वहां जो कोई भी रखवाली करने आता है 2 से 3 दिन में ही भाग जाता है। इसी वजह से अब वो मकान खाली पड़ा हुआ है।